गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम थर्ड टॉपिक प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ ए प्लेन? बेटा दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक प्लेन है। अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल इज कॉल्ड प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। मैंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक्स वाई जेड तीनों की पावर क्या वन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। बट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? लेट दिस इज एनी प्लेन whose perpendicular distance from origin to plane is d. Equation of a plane whose perpendicular distance from origin to plane is d and the normal unit vector n cap is given. दोबारा से सुनो, आपको एक प्लेन गिवन है, ठीक है? दिस इज ए प्लेन, ये एक प्लेन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d गिवन है। ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिवन है? d गिवन है। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर ये एन कैप नहीं है तो इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाना है। अगर आपको सिंपल नॉर्मल वेक्टर गिवन है उसको यूनिट वेक्टर बनाइए। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। कार्टेशियन इक्वेशन, हर इक्वेशन के दो रूप हैं, मीन्स एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज डी। ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डी है। एंड डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन आर गिवन। यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन कोसाइन एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो इक्वेशन क्या है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, फिर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्लियर है बेटा? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। आर की वैल्यू पुट कर दी। आर एक जनरल वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट विद यूनिट वेक्टर क्या है? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू डी। डॉट पर कैसे होता है? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। क्या बनेगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वेयर डायरेक्शन को साइंस क्या है? एल एम एन है विद द प्रॉपर्टी एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 6 root 29, 6 divided by root 29 from the origin and its normal vector from origin is 2i minus 3j plus 4k. Also find its Cartesian equation. हमें d given है 6 by root 29। बेटे ये हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन है, इट इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाओ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल है कि यूनिट है? आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 ना हो तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसका यूनिट वेक्टर बनाइए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो क्या हो गया? एन कैप इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय रूट 29। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन कैप निकल गया था मेरे पास 2i माइनस 3j प्लस 4k बाय रूट 29 इक्वल टू डी की जगह क्या आएगा? 6 बाय रूट 29। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म? आर की वैल्यू पुट कर दो। आर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट विद क्या है? 2 बाय रूट 29 आई माइनस 3 बाय रूट 29 जे प्लस 4 बाय रूट 29 के इक्वल टू 6 बाय रूट 29। डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है? आई का वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। क्या बना? 2 बाय रूट 29 एक्स माइनस 3 बाय रूट 29 वाई प्लस 4 बाय रूट 29 जेड इक्वल टू 6 बाय
root 29. This is the equation of a plane in normal form. Exercise to 11.3, question number first, find direction cosine of the normal to the plane 2x plus 3y minus z equal to 5 and also find the distance from the origin. बेटे एक प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, डी निकालना है और डायरेक्शन को साइंस निकालना है। सबसे पहले आप x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकाल लो। x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया 14, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो ये डायरेक्शन को साइंस नहीं है। तो डायरेक्शन को साइन बनाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय रूट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कितना अगर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 14 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। यहाँ भी क्या हो गया 2 बाय रूट 14 एक्स प्लस 3 बाय रूट 14 वाई माइनस 1 बाय रूट 14 जेड इक्वल टू 5 बाय रूट 14। क्लियर है बेटा। अब ये बन गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एल क्या है 2 बाय रूट 14, एम क्या है 3 बाय रूट 14, एन क्या है -1 बाय 14, डी क्या है 5 बाय रूट 14। चेक कर लो, अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, इसका मतलब ये डायरेक्शन को साइंस है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन तीनों का स्क्वायर का सम किया तो 1 आ गया हमारे पास। तो दीज आर द डायरेक्शन को साइंस। तो हमारा आंसर आ गया 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14, -1 बाय रूट 14 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन क्या आ गया 5 बाय रूट 14, विच इज योर आंसर। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट वही निकालना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप x का कोफिशिएंट देखिए, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, तीनों का स्क्वायर निकाल के देख लो। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों का सम 3 आ गया हमारे पास। तो 1 होता तो डायरेक्शन कोसाइन थे, 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। 1 बाय रूट 3 एक्स प्लस 1 बाय रूट 3 वाई 1 बाय रूट 3 जेड इक्वल टू 1 बाय रूट 3। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। कंपेयर किया, एल आ गया 1 बाय रूट 3, एम आ गया 1 बाय रूट 3, एन आ गया 1 बाय रूट 3, डी कितना हो गया हमारे पास 1 बाय रूट 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यहीं से हिंट मिल गया आपको, डिस्टेंस कहाँ से दे रखा है, ओरिजिन से दे रखा है। एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। बेटे डी दे रखा है 7, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, और एन वेक्टर है 3i प्लस 5j माइनस 6k। यू नो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड 3i प्लस 5j प्लस 3i प्लस 5j माइनस 6k बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 70। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। आर डॉट एन कैप की वैल्यू डाल दी 3i प्लस 5j माइनस 6k बाय रूट 70 इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन निकालनी है, बहुत इजी है। आर डॉट आई प्लस जे प्लस आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट कर दो। आर क्या है, एल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एन जेड के। आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के। डॉट पर कैसे सोल्व होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू -1, क्या बन गया x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर है बेटा। अब है हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या है, ये एक प्लेन है, दैट प्लेन पासिस थ्रू ए पॉइंट ए। एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, 1 पॉइंट का मतलब एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर n। हमें परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है। परपेंडिकुलर वेक्टर मीन्स मुझे डायरेक्शन रेशोस गिवन है। क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशोस। एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और मुझे उसके नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है, जिसको हम डायरेक्शन रेशोस बोलते हैं। इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, वेयर ए इज गिवन पॉइंट, एन इज नॉर्मल वेक्टर जिसको हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। ये एक प्लेन है जो एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशोस गिवन है मुझे a b c।
एक प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशोज गिवन है मुझे ABC। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास, a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0। बेटे लाइन और प्लेन के अंदर कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइन में क्या होता है, एक लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशोस दे रखे हों तो क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, डायरेक्शन रेशोस वेक्टर भी है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन में, लाइन में कार्टेशियन इक्वेशन होती है एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रही है लाइन, एक लाइन जो हमारी x1 y1 z1 से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशोस ए बी सी हैं, तो इक्वेशन होती है x माइनस एक्स1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड1 बाई सी। लेकिन प्लेन के अंदर a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0। दोनों में बेटे मिक्स मत करना। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी, मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बट बेटा डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपना होमवर्क मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।